हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल वेरी फाइन। और आज का जो टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सब निमसेट स्टूडेंट और सीयूईटी पीजी एमसीए बच्चों के लिए है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर गोपाल अग्रवाल सर, और आज वो आपको बताएंगे कि कैसे आप विद इन 60 डेज की प्रिपरेशन में अपने आप को अंडर 200 और अंडर 100 रैंक के अंदर आप अपने आप को ला सकते हो। सो दैट इज द सरप्राइज फॉर टुडे। और आप सभी लोगों को आज सर की बातों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके सुनना चाहिए। और आई एम डैम श्योर जब आप उनकी बातें, उनकी स्किल्स को आप समझोगे, देन आफ्टर आप चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करना शुरू करोगे। और सर की बातों को लेकर के जब आप उन क्वेश्चन पे ट्राई करोगे, देन आफ्टर आप उसको 30 से 35 सेकेंड्स के बीच में ही आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सर, आई वांट टू टेल यू दैट कि आप थोड़ा इन बच्चों को आज डिस्कस करिए कैसे कैसे ये निकालें अपने एग्जाम को 60 डेज के। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो इंटायरली फ्री होगा। और इसमें हम सभी बच्चों की, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, घंटों लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक किताबों में ही लगे रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं, टेस्ट पेपर देते रहते हैं, इधर का पेपर उठाते हैं, इस कोचिंग का पेपर लेते हैं, उस कोचिंग का पेपर लेते हैं। वो सभी चीज़ें ठीक है, अपनी जगह सही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। आपकी जो नेचुरल थिंकिंग पावर होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है। इनफैक्ट एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कि आपने बुक से क्वेश्चन लगाया और बुकिश टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल गया। 50% क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, बट 50% क्वेश्चंस कुछ नए टाइप के होते हैं। और नए टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी नेचुरल थिंकिंग डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको 60 डेज का हम लोग ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए फ्री होगा। और वो क्रैश कोर्स कैसे रन करेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आप क्या होता है, क्वेश्चन आपने पढ़ा और तुरंत आप उसको सॉल्व करने लगते हैं। ये बहुत ही गंदी आदत होती है स्टूडेंट्स की। तुरंत क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद विद इन 5 सेकेंड आपको डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे या नहीं कर ले जाएंगे। अगर कर सकते हैं तो आप तुरंत वहीं करके ख़त्म करिए। अगर नहीं कर सकते हैं या आपको लगता है कि टाइम टेकिंग है, तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए। और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शन देखे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप बैक कैलकुलेशन से आंसर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपको क्रैश कोर्स में बताए जाएंगे। कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन, इवन बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे आपको सिखलाए जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, फिर भी आप जो ऑप्शंस दिए हैं उनसे सही आंसर निकाल सकते होंगे। ठीक है ना? आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ यू, 25 साल पहले ही क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो आज के एग्जाम में आपको दिखते हैं, और सर ने उन क्वेश्चन को पहले 25 साल पहले ही लिख दिया था क्वेश्चन आ रहा है। आज वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखते हैं निमसेट के और सीयूईटी में। तो बहुत सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सरप्राइज होते हैं कि सर मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे क्वेश्चन लिख दिए गए हैं। तो सर ये कैसे आपने किया, ये क्या है आपका, मतलब ये थोड़ा मुझे भी जानना है कि आप ये कैसे सरप्राइजली काम किया। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अभी तो पेपर थोड़ा इजी आ रहा है, बट पहले पेपर बहुत ही टिपिकल आते थे। उस समय जो भी क्वेश्चंस हम लोग देते थे, बच्चों को काफ़ी डिटेल में सब चीज़ें कराई जाती थी, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले करके हायर लेवल की चीज़ें भी लगाते थे। जैसे होता क्या है कि आजकल बच्चा सोचता है कि अरे इस टाइप के क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आते नहीं है, तो हम इसको क्यों लगाएं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन या उसका कॉन्सेप्ट लेकर के इजी क्वेश्चन भी बना करके आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, तो आप कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम लोग
जो पहले से जो क्वेश्चंस वगैरह आते थे एग्जाम में, वो उनको देखते थे, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो वो एक फेवरेट टाइप का क्वेश्चन हो जाता था, तो वो हम लोग टेस्ट पेपर में डालते थे या असाइनमेंट में डालते थे और उनको बच्चा आसानी से कर लेता था। फिर वो जब अपने क्वेश्चन पेपर में बच्चा वो क्वेश्चन देखता था तो कहता था, अरे सर ये तो आपने टेस्ट में दिया था या आपने असाइनमेंट में दिया था, तो वो क्वेश्चन आ गया। देखिए, अगर हम आपको दिन भर बैठाल करके आपको स्पून फीडिंग करें और ये बोले कि अरे वो तो मेरे मटेरियल से ही क्वेश्चन आया, ये मेरे मटेरियल से ही क्वेश्चन आया, अब आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन 10 बार अगर कराए जाएं या 1000 बार कराए जाएं, एक ही टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कराया जाए, तो ये आपके लिए टाइम वेस्टिंग है। और दूसरी चीज, आपकी कोई भी नेचुरल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है, स्किल डेवलप नहीं होती है। तो हम लोगों का जो क्रैश कोर्स है वो इस तरीके से एम किया जा रहा है कि आपका CUET और निमसेट का आप जो एग्जाम देंगे अभी 2023 में, उसमें डेफिनेटली आपकी रैंक अंडर 200 अंडर 100 आ जाए। बिल्कुल सही बात है। और जो भी बच्चे, सब लोग जहां भी प्रिपरेशन कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, आप AMU के हो, JNU के हो, आप जाना चाह रहे हो यूनिवर्सिटीज में, तो आप जरूर से जरूर इनसाइड MC क्लासेस के इस क्रैश कोर्स को फॉलो जरूर करें। कुछ लोग इंदौर में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कानपुर में MC एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग लखनऊ में कर रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली में कर रहे हैं, कुछ लोग घरों से कर रहे होंगे। तो बिल्कुल भी इधर उधर कहीं भी टाइम वेस्ट करने की सर मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं। जरूरत नहीं है। केवल अब इस 60 डेज के प्रोग्राम में आप जो चीजें दे दोगे वो 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट मींस उनके लिए एनफ है कि अपनी रैंक को, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर अटेम्प्ट करने का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एग्जाम के पहले जो खूबिया होता है, देखिए अभी क्या है कि आपने पूरे साल मेहनत कर ली, अब 2 महीने हैं, 2 महीने बचे हुए हैं, तो अब सोचते हैं कि अरे हमने तो बहुत पढ़ लिया, अब आप थोड़ा लूज हो जाते हैं। लेकिन अभी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या अभी जो क्रैश कोर्स वगैरह कर लेता है, तो उसके लिए अपर हैंड हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश होता है, फ्रेश माइंड होता है उसका। लेकिन आप तो पूरे साल क्वेश्चन लगा करके थक चुके हो, तो एग्जाम आने तक आपको कभी एग्जाम फोबिया भी हो जाता है, या लगता है कि अरे पता नहीं कैसा होगा पेपर, हमेशा एक डर सा बना रहता है आपके मन में। लेकिन अगर आप एक क्रैश कोर्स कर लेते हो तो आपका सारा डर निकल जाएगा और डेफिनेटली आपको ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अभी कल से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, कल 28 है, कल 28 से स्टार्ट कर रहे हैं जी। और इसका टाइम 3 आवर्स का होगा, जिसमें 2 आवर्स आपको मैथ्स कराई जाएगी और 1 आवर रीजनिंग और कंप्यूटर होगा। और मैथ्स में स्टार्टिंग में हम जो टॉपिक लेंगे वो स्टार्टिंग का टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपको निमसेट के एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन और CUET के एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। तो हम लोगों ने ऐसे इसको फ्रेम किया हुआ है कि जैसे 60 डेज का हमारा कोर्स होगा, तो डेली हम लोग एक क्वेश्चन एम करके चलेंगे, एक क्वेश्चन CUET में और एक क्वेश्चन निमसेट में। ये मैथ्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही रीजनिंग कंप्यूटर में भी डेली एक क्वेश्चन एम करके चलेंगे। तो एक क्वेश्चन का मतलब डेली आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। और एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 या 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? तो डेफिनेटली आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे। कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी थिंकिंग पावर भी बढ़ती जाएगी, आपको ये भी पता चलता जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, आपका जो लेक्चर होगा, कल पहला लेक्चर होगा नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम पे हम आपको थ्योरीज वगैरह कराएंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। देन आफ्टर निमसेट वगैरह में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपको एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा, DPP दी जाएगी, जो कि 30 to 40 क्वेश्चंस की होगी। वो हम आपको एज एन असाइनमेंट या आप प्रैक्टिस पेपर समझ करके उसको आप घर पे करेंगे और वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे। इनफैक्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो तो यूट्यूब पे होगा, वो सभी के लिए फ्री है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें भी फ्री हैं, लेकिन जो लोग सीरियस हैं, जो लोग DPP भी लेना चाहते हैं, तो उनको टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना होगा। और इसके लिए आप जो हमारा नंबर दिया हुआ है
9936643758। उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे तो आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, फिर टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दिया जाएगा। आप वहाँ से फिर DPP वगैरह और जो भी टेस्ट पेपर्स वगैरह हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट डे उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। और जो क्लास शुरू होगी हमारी, कल तो खैर पहली क्लास है, लेकिन नेक्स्ट डे जो क्लास होगी उसके 15 मिनट पहले हम आपको एक डेली पेपर देंगे। नोटिफिकेशन वगैरह तो आ ही जाएगा, एक डेली पेपर देंगे 10 क्वेश्चंस का, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के हिसाब से। वो 10 क्वेश्चंस आप 10-15 मिनट में सॉल्व करेंगे, फिर जब हमारी क्लास शुरू होगी तो हम उनको डिस्कस भी करेंगे। और 1 वीक जैसे 6 डेज हो गए, फिर संडे को हम आपका एक फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। फुल लेंथ का मतलब कि उसमें करीब 50 क्वेश्चंस होंगे और 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा, ये तो चीज़ है। हाँ, वो पेपर आपका टाइम बाउंड होगा, जैसे 10 to 11 है तो आप 10 to 11 या जो भी टाइम हम लोग डिसाइड करेंगे वो आपको नोटिफाई कर देंगे। उस टाइम में आप टेस्ट देंगे और टेस्ट के तुरंत बाद फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो इस तरह से आप 60 डेज में हम आपको इतना प्रिपेयर कर देंगे कि डेफिनेटली आपकी रैंक अंडर 200, अंडर 100 आ जाए। निमसेट जब स्टार्ट हुआ था 2008 में, तो फर्स्ट रैंक हम लोगों के यहाँ से ये आई थी शुभम त्रिपाठी की। बाई चांस उसने NIT ज्वाइन नहीं किया, उसके घर की पोजीशन सही नहीं थी, लेकिन उसका CDS में भी हो गया था, तो वो रिग्रेट नहीं करता है क्योंकि आज वो आर्मी में कर्नल है। तो डेफिनेटली अगर जो अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा कर ले जाता है। तो आपके की बेहतर रैंक के लिए, अच्छी रैंक के लिए हम लोग ये क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और आप सभी को, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी आपने पढ़ाई की हो, लेकिन आपको डेफिनेटली ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल, आप सब लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो और हम लोग के साथ जुड़ो। 25,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्शन लिया है सर के आशीर्वाद से। तो बिल्कुल आप सब भी, पूरा इंडिया पढ़ता है सर से, तो आप सब लोग भी कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब इस 2 महीने को आप अपने वैल्यूएबल टाइम को सर के साथ लगाओ और सब लोग डेफिनेटली NIT और टॉप यूनिवर्सिटी में क्रैक करो और एंट्री करो और वहां जाके अपने कैरियर और फ्यूचर को बनाओ। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां सर के स्टूडेंट ना हो। जो कंपनी का नाम बोलिए आप, वहां सर के स्टूडेंट आपके पढ़ रहे हैं। सर हर कंट्री में सर के स्टूडेंट है। गूगल, एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, EY, इवन एप्पल, हर जगह और हर कंट्री में। सो आप जब MCA करके जाओगे तो जिस कंपनी में जाओगे वहां सीनियर आपके सर के ही स्टूडेंट ही होंगे और उनका पैकेज भी करोड़ों में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे डायरेक्टर भी हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी कंपनी भी डाल ली है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नीदरलैंड से एक स्टूडेंट आया था मिलने के लिए, तो वो नीदरलैंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहा था। कह रहा था सर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, वो प्रोबेबिलिटी हमारे वहाँ पे बहुत काम आती है, अभी भी काम आती है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और बच्चों के जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके रिव्यूज आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे इसी चैनल्स पे, इनसाइड MCA क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और इनसाइड MCA क्लासेस का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, आप सब लोग को पता है, और सब लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लें जो प्रिपरेशन में है अभी कंटिन्यूएशन में। तो उसमें लगातार पेपर और टेस्ट पेपर हम लोग इंसर्ट करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो वहां से आप ये फ्री कुछ स्टडी मटेरियल मैं दे रहा हूँ। तो सारे डेटा तो फ्री नहीं होगा, लेकिन आपको जो भी चीजें ऐप पे मिल रही है फ्री, आप उसको बहुत आसानी के साथ यूज करिए और सभी लोग जुड़िए। और इस वीडियो को और इस इंफॉर्मेशन को सभी अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर करें। और सब लोग आकर के इनसाइड MCA क्लासेस के ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन क्लासेस के बीच में हम लोगों के जो स्टूडेंट्स USA में है, UK में है या इंडिया में टॉप पोजीशंस पे हैं, उनके भी बीच में आप इंटरव्यू करवाते रहेंगे, आप लोगों से मिलवाते रहेंगे, जिससे कि आप मोटिवेट होते रहें। बिल्कुल और सर, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है, अगर वो बच्चे मिलते रहेंगे, इनको गाइड करते रहेंगे जूनियर्स को। हाँ डेफिनेटली, वो उन बच्चों को भी बीच में हम लोग लेते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे इन लोगों से।
तो इनको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा और एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। जी सर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट में, तो आप जानते ही हैं हाँ, बिल्कुल सर सर। कि माइक्रोसॉफ्ट में अपूर्व सेठ हमारा प्रोडक्ट मैनेजर है, यूएनडी में रवि त्रिपाठी डायरेक्टर है, जी। ईवाई में सुमित वो मैनेजर है। तो ऐसे बहुत सारे हैं और बहुत सारी गर्ल्स हैं, वो जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इवन आप ये समझिए कि 3-4 साल के अंदर जी सर। ये लोग वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंच गए। तो बस सही ये बात। है कि आपको 60 डेज ये हम लोगों के साथ में जो भी है हम लोग Involve मेहनत होना करेंगे है। इन्वॉल्व बिल्कुल हो जाइए सब involve और होना है। डेफिनेटली आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी और आप अच्छी एनआईटी से एमसीए कर पाओगे, डीयू से कर पाओगे, जेएनयू वगैरह से, बीएचयू से, बहुत अच्छी जगह से आप एमसीए करोगे और आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। That's all. Thank you. थैंक यू।